राम सा राम राम सर कहीं नाम आप लोग भंवरलाल है। तो क्या स्थिति है लोकसभा चुनाव री आप बताओ बढ़िया जोर स्थिति है। कितनी बढ़िया है पब्लिक में उत्साह है मतदान के प्रति। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस आरएलपी वाला गठबंधन ठीक हो की कर कांग्रेस आरएलपी गठबंधन भी बड़ा बढ़िया हो। उम्मीद ही तो कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस सिंबल में चुनाव लड़ रहा है। हैंगो मोटी बात मानो थे बिल्कुल। जो आरएलपी में जो वर्कर्स थे, जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर्स थे, वो कांग्रेस के ही वोटर्स थे। अब कांग्रेस का परिवार एक हो गया, पार्टी मजबूत हुई है। और सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके और देश को ध्यान में रखते हुए आप रे कहो गाँव गाँव हमारे और पुण्य हुई तो थे अमिताराम जी ने बचपन में सुना हो में लड़े उम्मीदवार जी। जब मैं सरपंच बना था इस ग्राम पंचायत स्वाऊ पदम सिंह का, तब ये शायद 5वीं क्लास में पढ़ते थे। और इन्होंने और हमने आमने सामने चुनाव लड़ा 2010 का। इनके पत्नी ने और मेरे माताजी ने, जिसमें उम्मीदवार जी विजयी हुए। इनकी पत्नी सरपंच रही। फिर इन्होंने बड़ी राजनीति में भाग लेना शुरू किया आरएलपी के माध्यम से, और विधानसभा का चुनाव लड़ा बड़ी मजबूती से। उसमें ये कुछ अंतर से पीछे रह गए। फिर इन्होंने आरएलपी से, इन्होंने और इनकी धर्मपत्नी दोनों ने आरएलपी से जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव लड़ा बस मजबूती के साथ, और ये दोनों जगह विजयी रहे। पिछली बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव बहुत तगड़े मुकाबले से रहा, और ये कांग्रेस से कुछ मतों से पीछे रह गए। 910 कुछ ही थे। इस बार आप रे हम चुनाव लड़ो पछे व्यवहार करो तो उम्मीद जी और लोग जानना चाहे। हमारे तो वो चुनाव लड़ा उससे पहले भी अच्छा ही था, बाद में भी अच्छा, आज भी अच्छा। एक परिपक्व राजनेता हुए जो समझदार वो परिचित ही उम्मीदवार बिल्कुल पक्का परिपक्व, पूरा पक्का हुआ, अध कच्चा नहीं। और गठबंधन वालों मामले में कितनी भाई और सुधार हो कितना वोट जुड़िया। गठबंधन में आरएलपी के पूरे वोट इसमें जुड़ गए, और दूसरे लोग जो संशय में थे न, उनका संशय खत्म हो गया। देखा विचार करे कोने जो हमें उड़ माखी झुंड भिड़ी उड़ माखी झुंड भिड़ी। हाँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तर के, जिला लेवल के सभी नेताओं ने जो मिलकर के उम्मीदवार जी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई, ये इस जिले के लिए और राज्य के लिए तो बहुत अच्छा संदेश है। बढ़िया एकता का संदेश है। सरपंच साहब हमें थे बताओ कांग्रेस को मोटो नेता कौन? देखो साहब, मैं मतलब मेरा जो अनुभव है ना, राजनीतिक अनुभव, वो 1967 से है। आप सर्विस में रहे? नहीं, मैं 3-4 बार सरपंच। पहली बार चुनाव के नाम लड़े 78 में मैं सरपंच बना था। पहले मेरे पिताजी एक वोट से 60 में चुनाव लड़े, एक वोट से जीते थे। 78 में मैं बने। पिताजी 60 में चुनाव लड़ा, एक वोट जीते, 18 साल सरपंच रहा। बी के बाद में मैं रह गया 4 बार सरपंच। मेरा राजनीतिक अनुभव 1967 से है। मैं बिड्डी चंद जी और हेमाराम जी के, हमारे ये भाव जी हमारे ये टच में है, और शुरू से हम एक बात नाम बताओ इसको बता दियो। बिड्डी चंद जी और हेमाराम जी के टच। आप नाम मेरा बना रहा, मेरे को सब जानते हैं, मेरे को सब जानते हैं। तो मेरा लंबा अनुभव है। मैं मेरे अनुभव के हिसाब से कहता हूँ कि उम्मीदवार राम जी अच्छी तरह से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय। आप गणित बिल्कुल गणित क्या, मेरे देखो मैं जैसलमेर एक गांव का वाकिफ हूँ। आप गुच्छेवाड़ा में पूछ लो, शेरवा में इनको पूछ लो, मैंने जो नाम बताया मैं वहाँ का वाकिफ हूँ। गड्ढा रोड में सोडा जात राजपूत है, वो मेरे जान पहचान है। खड्डाल में 45 गाँव है, खड्डाल लगे, तो उसमें मेरे टेलीफोन आते जाते रहते। मैं बुक लाया नहीं, बार पे इतनी बुक है, उसमें सारे टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। मैं पूछता रहता हूँ, लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ, और मैं कह रहा हूँ उम्मीदवार हम जी 100% चुनाव जीतेंगे। तीसरा निर्दलीय कोई खड़ा होता तो क्या स्थिति? तीसरा निर्दलीय कौन होता है उसके ऊपर रविंदर सिंह भाटी, वो मीटिंग शुरू कर दी। हाँ, तो उम्मीदवार जी को कोई नुकसान नहीं है, एक पैसा की नुकसान नहीं। रविंदर सिंह भाटी से कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। आप तो अपनी पार्टी की बात करेंगे? बिल्कुल उम्मीदवार राम जी की बात करेंगे। हाँ, उम्मीदवार जी। बाकी कौन कमजोर है इससे कोई लड़ना? कोई लड़ना नहीं। आप जीत की ओर जा रहे हैं? बिल्कुल 100%। पूरे जिले में आपने 36 वर्ण सभी धर्मों के क्षेत्रों के लोगों से बात की है? मैं देखो, मैं पहले ठेकेदारी करता था,
मैं सिवाना में पूरा सिवाना में एक एक गांव घुमा हूँ, चौटन साइड में घुमा हुआ हूँ, बालोतरा में हूँ। बालोतरा में हमारे इनका धंधा भी चलता था। तो मैं मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं लोगों से पूछता हूँ ना, तो सारे लोग यही कहते हैं उम्मीदवार राम जी ने अच्छा किया, कांग्रेस में आ गए, इसलिए इनके अच्छी तरह से चुनाव जीत जाए। कांग्रेस स्वीकार कर दिया पक्का पक्का। पक्का पक्का। मैं आ खबर पूरे जिले में जाई, पूरे लोकसभा क्षेत्र में हाँ जाई। तो जय तो ये अरे मैं बूढ़ी और याद आ रिकॉर्डिंग बिल्कुल 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 अब जाएगी ना, मेरे नाम से जाएगी ना, तो भी कम से कम जितने 50 आदमियों के पास जाएगी तो 25 तो मेरे जान पहचान वाले मिल जाएंगे। और रिजल्ट आए जगने उपास आऊं क्या बिल्कुल 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 आप आओ, 100% आओ। और उपास आऊं क्या अरे मैं बाढ़ मेरी हो हाँ जग देना। जगन धार अरे गुड़ भैंस था मेरा था। राम राम सा राम राम सा राम राम सा आप रो कहीं नाम अणदाराम कयो गांव आप रो मारो गांव पुंजतळा। हाँ राम सा राम सा कहीं नाम आप रो सा बन्नाराम गोदारा कयो गांव आप रो पन्नावड़ा पन्नावड़ा। आप सरपंच हो? पूर्व सरपंच पन्नावड़ा। आप रो कहीं नाम है सा कीर्ताराम मेरा नाम है। मैं कीर्ताराम भेल गांव शेड़वा से हूँ। विधानसभा चौटन के लास्ट पाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र से हम एसटी के लोग तो इस बार उम्मीदवार हम के लिए दिल दिमाग से तहे दिल से हम तानाशाही सरकार से तंग आए हुए। अब इसकी बार तो कांग्रेस में उम्मीदवार हम के लिए बहुत ही भारी मतों से विजय बना करके दिल्ली भेजने का हम उम्मीद रखते हैं। एसटी के लोग। शिवाराम मेघवाल गांव सौ मुदराज में। उम्मीदवार राम जी कितना मजबूत है कि बहुत मजबूत बढ़िया है उम्मीदवार राम जी। उम्मीदवार राम जी मुझसे खाने बात बताई, धन्यवाद सभा हुई थी लास्ट में हारने के बाद में, उसी टाइम निर्णय लिया कि हम आपके साथ रहेंगे। हर निर्णय में मेरे थारे आते हैं। अब जो को आरएलपी टीम पूरी उम्मीदवार राम की साथ में गठबंधन हो गया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत धन्यवाद, प्रत्याशी बने, हम सब एक साथ रहेंगे। आप रो कहीं नाम सा मेरा नाम लाबूराम सिया रेवाड़ी। तो कई स्थिति कांग्रेस आरएलपी गठबंधन के बाद लोकसभा क्षेत्र में में बहुत बढ़िया और किसानों की जागृति का काम करता हूँ मैं। जिला मीडिया प्रभारी किसान जागृति मंच बाड़मेर का दायित्व मुझे सौंपा गया है। और किसान कितने पीड़ित है और इन सरकार की जितनी भी योजनाएं है धरातल पे नहीं उतर पा रही है। विशेष रूप से केंद्र सरकार की जो किसानों के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनको लूटा गया है। वो जन जागरूकता के साथ साथ इस सरकार को सबक सिखाने के लिए हम इनके लिए विपक्ष में बोलने के लिए एक मजबूत लीडर तैयार करने के लिए सारे किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं और भारी मतों से उमेश जी को जिताकर दिल्ली के अंदर भेजेंगे। ये आपकी अपील है। हाँ ये अपील है आम आदमी से। आप रो कहीं नाम सा ओंकार राम कयो गांव आप रो हो मूलराज। के स्थिति है लोकसभा क्षेत्र में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कांग्रेस आरएलपी के गठबंधन हमें स्थिति मजबूत है, मजबूत अगड़ी जोरदार थे बीच में के चावया मैं बीच में आई सवया मको उमेश जी आवे रहा तो मको अपनो बहुमत बिन जी बहुत बढ़िया थे अडी क्या और समझो तो बढ़िया हो, बढ़िया हुयो बहुत बढ़िया हुयो हाथ मजबूत हो। हगड़ो। आप रो कहीं नाम? मानना चौखाराम है। मैं पोनिया तला सोसाइटी जीएसएस अध्यक्ष हूँ। मैं उम्मीदवार राम जी के बारे में यूँ कहना चाहूँ साहब कि सब जितना ग्रंथ लिखुड़ा में लिखा है संसार में जो आवे जो स्वार्थ के वास्ते आया कर। मैं एक उम्मीदवार राम जी एक ऐसा शख्स है जो परमार्थ के लिए ही राजनीति में आया है, परमार्थ के लिए जी रहा, जिसने करोड़ों रुपए एजुकेशन के लिए खर्च कर दिए। जो ये चाहते हैं कि शिक्षा का प्रचार इतना हो जाए इस बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिले के अंदर जिसके कमाई हुई रोटी उनसे कोई खोस के न रह जाए। इसलिए उनका शिक्षा एक मेन उद्देश्य है। वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे, आरएलपी में रहे, कांग्रेस में रहे, और 100% वो जीतेंगे। हर बच्चे को वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, उनसे उनको कोई लेना नहीं। वो ये चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और अपने मतलब उसके साथ में कोई भी किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो, वो खुद अपने आप में सक्षम हो, यही उनका उद्देश्य है। और बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा ये तो उनसे पहले से भी है ही। वो हर आदमी कहते हैं पर करते नहीं। उम्मीदवार राम जी तो अपने हमारे पुनियो तले के अंदर उम्मीदवार राम जी ने अपनी जेब से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया स्कूल के अंदर लगा रखे हैं। आपने शायद हमारी स्कूल देखी होगी, अंदर जाके देखे कितना बड़ा इस बाड़मेर के अंदर ऐसा, पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में भवन नहीं होगा। इन्होंने और गांव वालों के सहयोग से बनवाया, इनके प्रोत्साहन से बनाया गया और आगे भी इनका यही लक्ष्य है। बाद में अब यदि लोकसभा में पहुंच जाते हैं तो मैं बोलता हूं कि 100% ये डिजिटल शिक्षा के बारे के अंदर लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाएंगे और ये 100% पास करवा के लेंगे। बाड़मेर के अंदर ऐसी कोई भी स्कूल नहीं होगी जहाँ डिजिटल शिक्षा न हो। और ये प्राइवेट ज्यादा जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर इतना अच्छा प्रबंधन कर देंगे,
जिससे कि आदमी को हम सीकर झुंझुनू कोटा वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाड़मेर जिले के अंदर वो शिक्षा अपने को मिलेगी, जिससे उनके परिजनों का, बच्चों के परिजनों का तो खर्चा बचेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। और खास में वो अपने घर में रह के पढ़ेंगे, उनके खाना भी अच्छा मिलेगा। वहां जाके उस खाने में भी हमें समस्या होती है। तो ये सबके लिए उम्मीदवार जी आज से 50 साल बाद की बात करते हैं। जो राजनेता जो लोग हैं वो वर्तमान की बात करते हैं। उम्मीदवार 50 साल बाद में क्या होगा, उस बात को लेकर रह गए। आज के अंदर ऐसे बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे उम्मीदवार लाखों पैदा हो जाए, जो कि हर आदमी का सहयोग कर सके और शिक्षा के प्रति कर सके, शिक्षा के प्रति जागृति कर सके। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, उम्मीदवार को सहयोग करें। उम्मीदवार जी बहुत ही भले आदमी है। मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, छोटे बच्चे से जानता हूँ और आज तक जानता हूँ। उनके मतलब विचार में नेगेटिव कोई भी शब्द है ही नहीं। जो बच्चा, छोटा बच्चा गया, सब बुजुर्ग गया, बड़ा गया, सबके साथ, बच्चे के साथ बच्चा है, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग है, युवा के साथ युवा है। सबकी बात आगे लेके चलने वाला आदमी है। इनका सहयोग करें और लोकसभा के अंदर जीताएं। और भी लोग हैं। ओम जी, आखिर आपके गठबंधन हो ही गया। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो तो 2-3 दिन नहीं हुआ, तब तक क्या स्थिति थी? ना थोड़ी बहुत होती है साहब। ऐसे देखो 10 सालों से युवा मेहनत कर रहा था, थोड़ी यूं गिल्टी फील तो होता है, लेकिन सब ये गठबंधन होने के बाद में सब एक है और इस बार बाड़मेर नया इतिहास रचेगा। आपने दोनों को हृदय से मिलाया कि नहीं मिलाया? बिल्कुल, सारे कार्यकर्ता भी मिल गए, नेता भी मिल गए, मिल के आगे बढ़ेंगे। और बहुत तरीके, जिस तरह से एक उम्मीद, गिले शिकवे भूल गए होली के बाद? नहीं, कोई थे ही नहीं, गिले शिकवे तो नहीं थे। वो राजनीतिक लड़ाई, हाँ, वो विचारों की लड़ाई थी। अब देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन फिलहाल उम्मीदवार बेनीवाल के लिए सारे बाड़मेर जैसलमेर के लोग एक हैं। हनुमान सेना के दिल में क्या चल रहा है, आप बताओ? उम्मीद ही उम्मीद, उम्मीद ही उम्मीद चल रही है। बिल्कुल उम्मीद। क्या उम्मीद फतेह। उम्मीदवार बेनीवाल जिंदाबाद।